नमस्कार, भारत लाइव के इस खास पेशकश भोरे भोर में आपका स्वागत है। बिहार में भले ही चुनाव नहीं है, लेकिन यहाँ चुनाव की तैयारियां बड़ी ही जोर शोर से चल रही है। बीजेपी बिहार हथियाने के चक्कर में है, वहीं नीतीश कुमार अपने लौह कुश को फिर से एकत्रित करने के लिए सभी को एकजुट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राजद का MY समीकरण अंदर ही अंदर काम करने लगा है। तो हम आज बाबा से भोरे भोर में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बीजेपी को बिहार चाहिए और बीजेपी बिहार को हथियाने के लिए किस तरह से अपना गेम प्लान बना रही है। बाबा, किस तरह से बिहार को अपनाने के लिए, बिहार में सरकार बनाने के लिए बीजेपी अपना गेम प्लान चला रही है, और जिस तरीके से बंगाल चुनाव, असम चुनाव और सभी जगह चुनाव हो जाने के बाद क्या पूरा बीजेपी का फोकस बिहार पे आएगा? किस्मत का फैसला भी सिक्का उछाल कर करते हैं जी, किस्मत का फैसला भी सिक्का उछाल कर करते हैं। सियासी हर बात बड़ी कमाल का करते हैं। जी, आपने देखा होगा कि किस तरह से होली में कुछ अलग नज़ारा नजर आया। खुद मुख्यमंत्री उठ करके अपने कलीग्स जो हैं या फिर अपने पार्टी के लोग हैं, कुछ खास लोग हैं जी, जिनके पास जाते हैं और होली खेलते हैं। जी, ये पहली बार हुआ ऐसा। पहली बार बहुत कुछ होता है। जी, पहली बार हुआ था कि जब नीतीश कुमार एक लंबे समय के बाद लालू प्रसाद के साथ आए थे। जी, 2013 में जब उन्होंने छोड़ा था भारतीय जनता पार्टी और NDA को, तो बड़ी तोहमत लगाया था। 15 में चुनाव साथ में लड़े। सब कुछ तय होने के बाद, नीतीश कुमार के शासन के बाद, इतना सब कुछ मोदी के बारे में कहने के बाद, जी, मोदी को तो हरा दिए, लेकिन लालू से पिछड़ गए। जी, इसका परिणाम क्या हुआ आपको पता है ना? पूरे दुनिया को पता है कि इसका परिणाम हुआ कि 2 साल से भी कम वक्त में सरकार बदल गई। नीतीश को यह मंजूर नहीं है कि खेल में वो हारे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज कि एक इस बार भी वही बात हुई है। इस बार भी अपने साथी से वो कमजोर पड़े हैं, और जब नीतीश कुमार कमजोर पड़ते हैं तो आपको पहले ही बताया कि भंडोल कर देते हैं जी। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात कि नीतीश कुमार शायद सत्ता के इतने करीब रहना चाहते हैं या फिर सत्ता के उस शीर्ष कुर्सी पर रहना चाहते हैं कि वो फैसला अपने ही हिसाब से करते हैं। और जब आप अपने लिए फैसला करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसके केंद्र में होते हैं। जी, जब आप केंद्र में होते हैं तो उस फैसले को आप अपने हिसाब से गढ़ने और मढ़ने लगते हैं। जी, आपको खाने में जो पसंद है, अगर दूसरा बनाता है तो आपको नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अपने से बनाते हैं तो वो आपको अच्छा लगता है। अपना रोटी जो है टेढ़ा भी भला। जी, तो इन सब बातों को लेकर के अब बिहार की राजनीति में बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी हैं। बंगाल चुनाव को लेकर के और 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो चुनाव था उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जितना भी अपने को फोकस्ड रखी हो, लेकिन हर हाल में उसे बिहार चाहिए, यानी बिहार में सत्ता चाहिए उसको। जी, कहीं ना कहीं बाबा कहा जाता है कि दिल्ली की राजनीति बिहार और यूपी के गलियारों से होकर गुजरती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं बातों का सीधा सीधा असर बंगाल और असम में दिख रहा है। जी, बार बार बिहार और बंगाल की चर्चा हो रही है। ममता बनर्जी ने एक अभी बयान दिया है जो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर बड़ी जबरदस्त जी, प्रभाव डाले हुए और चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा था कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से गुंडे लाते हैं, जी, दम है तो बंगाल के लोगों से फरियाएं। जी, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन इसको भी राजनीतिक रंग देकर, चाशनी में डुबो करके, इन शब्दों को एक छोटे से कैनवास पे रख करके और पूरी कहानी कहने के अलावा छोटी कहानी कह दी गई, जिससे कि ये पता चले कि बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोगों को ममता बनर्जी बुरा भला कह रही हैं। जी, वोट के पोलराइजेशन के लिए बिल्कुल ये सब होते रहता है। आपको याद होगा कि 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार को के DNA पर सवाल खड़े हुए थे। जी, और सवाल किसने खड़े किए थे, ये भी किसी से छुपा नहीं है। इस बार आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे थे। जी, तेजस्वी यादव पर हमला करके उन्होंने ये साबित किया कि तेजस्वी यादव उतने बड़े कद के हो गए हैं कि उन पर सीधे हमला करने के लिए देश के प्रधान को और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया को आना पड़ता है। ये तेजस्वी यादव की जीत है, पहली बात। दूसरी बात कि उसका प्रमाण भी मिल गया है कि 100
लोगों में तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा है और नीतीश से ऊपर गया है। ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव भले ही सत्ता के करीब जाने से थोड़ा पिछड़ गए हों, जो कि पहले से भी लग रहा था, क्योंकि कांग्रेस को इतनी सीटें देना, तुरंत अपने पुराने साथियों को एक बैग अलग कर देना, ये सब बातें जनता के जहन में थी और इसका असर भी पड़ा। कुछ लोगों को सिंपैथी वोट भी मिला। इन सब के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर के बिहार की जनता को इस बात का एहसास होने लगा है कि फैसला जो हुआ वो फैसला थोड़ा अलग होना चाहिए था जी। जातिवाद को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर के, या फिर ऑप्शन नहीं था नीतीश के विरुद्ध, इसको लेकर के लोगों ने चीजें की। लेकिन कौन गारंटी देगा जब नीतीश कुमार की गारंटी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नहीं है, तो उपेंद्र कुशवाहा की गारंटी वगैरह वगैरह जितने भी लोग मिल रहे हैं उनकी गारंटी कौन देगा जी। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी इस बात को बड़ी बेहतरीन ढंग से कहते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं और जिस तरह से लोगों को बुला रहे हैं, ये वो लोग हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा को पता नहीं है कि 2015 के चुनाव में जी नीतीश कुमार ने क्या फैसला किया था? नीतीश कुमार ने अपने सबसे प्रबल दुश्मन, राजनीतिक रूप से जिनसे उनका 36 का आंकड़ा था, उसके साथ चुनाव लड़े और अपने सबसे लंबे समय तक साथी रहे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। तो क्या ये प्रमाण नहीं है? इतिहास के पन्नों में ये नहीं लिखा है? ये बातें नहीं जानते थे उपेंद्र कुशवाहा? क्या उपेंद्र कुशवाहा 2015 में उनके विरुद्ध चुनाव नहीं लड़े थे? 2014 में नहीं लड़े थे? 2013 में उन्होंने क्यों पार्टी बनाई थी ये नहीं पता था उन्हें? सब कुछ पता था। लेकिन अभी नीतीश कुमार हाथी के कंधे पर बैठे हुए हैं, तो उनको भी लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि हाथी पर कोई नहीं पहुंच पाएगा। हाथी, हाँ वो तो है, लेकिन मुझे भी कहीं बैठा लें, भले ही पिछली सीट पर बैठना पड़े, लेकिन बैठा जरूर लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार एक मुद्दे पर कई तरह से आजमाते हैं। जैसे आप हिसाब का फॉर्मूला देखा होगा कि जो तेज विद्यार्थी होता है वो मेन फार्मूला से अलग हट के भी उसको ट्राई करता है, और यही वो मेरिट लेकर के आता है। उसकी मेरिट यही होती है कि वो फार्मूले से हट करके कुछ अलग आजमाता है और वही आदमी आगे बढ़ता है। नीतीश कुमार भी इसके लिए माहिर माने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के रास्ते में बहुत सारे अड़ंगे लगने लगे हैं। कल तक तेजस्वी यादव को बच्चा समझते थे, आज तेजस्वी यादव बच्चा नहीं रह गए हैं। इस देश में तेजस्वी यादव को लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। अलग अलग राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं वहां जाकर के तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं, उन बातों का अब मंथन शुरू हो चुका है जी। उन्होंने जाकर के आसाम में जो भोजपुरी बोली और लोगों को ये बताया कि हम अगर सरकार हमारी आती है, हमारे गठबंधन की सरकार आती है, तो हम क्या आपको देंगे, ये लोगों को आजमाना अभी बाकी है। बाबा कहीं ना कहीं उनको ये लगता है या वहाँ के लोगों को ये लगता है एक सीट के लिए तेजस्वी यादव इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बिहार से बाहर की राजनीति भी अब चाहते हैं। बिल्कुल, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का कारण यही है जी। नीतीश कुमार ने भले ही लौकुश समीकरण को साधना शुरू कर दिया हो, लेकिन बाकी सारे समीकरण उनसे दूर होते जा रहे हैं जी। महिलाओं पर वो फोकस कर रहे थे, लेकिन महिलाएं भी एक समय फ्रेम में, हालांकि महिलाओं का वोट उन्हें प्राप्त हो रहा है, इससे कोई दो राय नहीं, अगर प्राप्त नहीं होता तो उनके 43 सीटें भी नहीं आती जी जी। लेकिन आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों पर विचार होगा, और विचार ये होगा कि नीतीश कुमार ने इन 2020 में जो उन्हें फिर से मौका मिला, एक कठिन परिस्थिति में मौका मिला जी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो वादे हुए थे वो क्या, उसका क्या हुआ। हालांकि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं कि बहुत सारे विश्लेषण अभी आने बाकी हैं जी, जो कि पंचायत से जुड़ा हो, पंचायत पर क्यों इतना फोकस है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें लेकर के भारत लाइव आ रहा है। बहुत सारे रिसर्च हम लोगों ने किया है, उस रिसर्च को हम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कई खंड में बट गया है बिहार जी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रहा है। उसने राम मंदिर बनाया, 3 तलाक का, एनआरसी, धारा 370, ये सब चीज़ें उसने किया, 35 से लाया। इस सारे चीज़ों पर उसका फोकस है जी। इसके आधार पर जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं, कोर वोटर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार उसी राह पे निकल चले हैं कि एक तो लौकुश समीकरण, दूसरा महिलाओं का, और तीसरा वो जमीन पे जाकर के आरएसएस जैसा अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके लोगों को अपने पक्ष में कर रहे हैं, और ये डर दिखा रहे हैं कि अगर आरजेडी आ जाएगी
तो आपको परेशानी होगी। बीजेपी के बारे में भले कुछ नहीं कहें, लेकिन बीजेपी के कार्यों को, उसकी नीतियों को वो दरकिनार करते जा रहे हैं, इससे साफ लगता है। जी, आरजेडी के 15 साल पुराने के कार्यकाल को हमेशा दोहराते बिल्कुल रहते हैं बिल्कुल नीतीश बिल्कुल। कुमार। और इसके साथ आपने देखा होगा कि बीजेपी के साथ रहते हुए कभी भी केंद्र सरकार की योजनाओं को नीतीश कुमार अपने मुंह से कभी नहीं बोले, न अपने कार्यकर्ताओं को बोलने देते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि वो अपनी प्रशंसा करवाते रहते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एक तो विकल्प ये हो गया, दूसरा विकल्प कि MOI समीकरण जो टूट रहा था अचानक से तेजस्वी यादव के पक्ष में आने लगा है जी। कारण कि उसे इस बात का एहसास हो गया है कि वो अगर वैसे को वोट देता है तो वो सत्ता में नहीं आ सकता है। जी जी। वो नीतीश कुमार को वोट दे नहीं सकता है क्योंकि भाजपा उनके साथ है, और किसी गठबंधन को वोट दे नहीं सकता है, तो वो सीधे फिर वापस होकर के आ रहा है आरजेडी में, तेजस्वी यादव की तरफ जा रहा है। युवा वर्ग जो है नौकरी के नाम पर तेजस्वी यादव की तरफ जा रहा है। तेजस्वी यादव ने जो आप देखा कि विधानसभा घेराव का जो प्लान बनाया उनके युवा विंग ने बेरोजगार को लेकर, बिल्कुल उस युवा विंग के प्रदर्शन को आप काफी सफल मान सकते हैं, काफी सफल रहा। इसके साथ साथ ये दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प क्या है कि चिराग पासवान जो है वो अभी असमंजस की स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी ने असमंजस में उन्हें डाला है जी। भारतीय जनता पार्टी दो नाव पे सवारी कर रही है। एक तो उसे बिहार का जो शुरू में आपने बताया और मैंने भी उसके विषय में बताया कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में बिहार की सत्ता चाहती है। अगर उसे बंगाल में मिल गया, जो कि असंभव सा लगता है, असम में दोबारा आ गई थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इस सब के बावजूद अगर ये हो जाता है, अगर कहीं पलट जाता है, परिवर्तन हो जाता है जी। तो ऐसी स्थिति में आप बिहार में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक मौका होगा कि वो नीतीश कुमार को कैसे पलट दे जी। लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी मजबूर होगी कि वो नीतीश कुमार के साथ बिहार की सत्ता में बनी रहे जी। ये मजबूरी नीतीश की नहीं है। नीतीश कुमार ने इतना मजबूर भारतीय जनता पार्टी को कर दिया, विकल्प खड़े कर दिए हैं कि वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को पिछलग्गू बना करके ही रखना चाहते हैं और इसमें वो सफल भी हो गए हैं मात्र 2-3 महीने में। आगे आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान का अब तक कोई फैसला नहीं लेना भारतीय जनता पार्टी को इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो गया है कि असम और बंगाल के चुनाव में कुछ भी हो सकता है जी। भारतीय जनता पार्टी के आशा के अनुरूप नहीं आकर के उनके विपरीत भी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वो अभी तक चिराग पासवान पर ABCD भी नहीं बोलना शुरू कर। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि चिराग पासवान को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी। चिराग पासवान वैसे शख्स थे, जब नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था तो चिराग पासवान ने साथ दिया था जी, बिहार की राजनीति में वापसी कराई थी। और रामविलास पासवान को भी उन्होंने समझाया था। अब स्थिति यह है कि चिराग पासवान एक नया समीकरण बना रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि दलित और सवर्ण का जो गठजोड़ बना रहे हैं और इसमें कुछ पार्ट उन्होंने, कुछ अंश जो है मुस्लिम समाज से भी जोड़ा है, इसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं और ये उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है आने वाले समय के लिए। चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि चुनाव होंगे ही होंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप इतना बात समझ लीजिए कि जब नीतीश कुमार चीज़ों को देखते हैं, वो जब भी कुर्सी पर बैठते होंगे तो उन्हें इस बात का एहसास होता होगा कि ये जो कुर्सी मुझे मिली है मुख्यमंत्री की, ये मेरे बदौलत नहीं है जी, ये भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी छीन सकती है, हमसे छीन सकती है। हालांकि संभावनाएं दूर दूर तक नहीं नजर आ रही है जी। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास 2017 में हो गया था कि तेजस्वी यादव आगे निकल रहे हैं, तेजस्वी यादव एक नेता के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं, और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने उनसे नाता तोड़ लिया था और फिर से NDA में चले गए थे। इतनी बदनामी, इतनी सारी बातों के बाद, जो कि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे जी। लेकिन वो गए। एक बार फिर से नो एंट्री का बोर्ड जो लगा हुआ है तेजस्वी यादव की तरफ से, तेजस्वी यादव का शर्त है कि आप मुख्यमंत्री बना दीजिए हमको जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप केंद्र की राजनीति में जाएं। और शायद ये तैयारी नीतीश कुमार करनी शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार के पास विकल्प बहुत ही हैं, लेकिन उन विकल्पों में एक विकल्प उनके पास है कि वो भारतीय जनता पार्टी को बार बार, भले ही हम बार बार इस बात को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को फलने फूलने नहीं देना चाहते हैं। समय आ रहा है, जो कानून और नियम ला रहे हैं उस कानून और नियम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार लालू प्रसाद की तरह अमर होना चाहते हैं जी। और इसके लिए उन्हें
कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, कुछ ऐसे कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। एक बार उन्होंने प्रयास तो जरूर किया था 2013 में, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बड़ी हो गई थी, इसलिए उन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास जाना पड़ा। लेकिन इस बार की लड़ाई आर और पार की होगी। अब कैसे लड़ेंगे, कैसे त्रिकोणीय मुकाबला में साथ देंगे और इसमें बिहार की जनता को एक बार फिर से समझाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन नीतीश कुमार उसकी तैयारी जबरदस्त ढंग से कर रहा है। जी, तो आपने देखा किस तरीके से बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने की संकेत मिल रही है और असम और बंगाल और जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद बिहार में भी राजनीति सरगर्मी और तेज होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि सनी, वर्तमान परिस्थिति में सब कुछ होते हुए नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक चौराहे के एक मुहाने पर वो खड़े हैं और 3 रास्ते अलग जाते हैं जी। एक रास्ता जहां अगर चिराग पासवान को बीजेपी जरा सा भी सपोर्ट करती है तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, नीतीश कुमार बंद कर देंगे और अपने लिए एक अलग रास्ता चुनेंगे। दूसरा रास्ता उनका जाता है चुनाव की तरफ, जो कि संभव भी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और तीसरा रास्ता जाता है तेजस्वी यादव की तरफ जी। लेकिन इन सारे रास्तों को करने से पहले एक बात तो तय है कि क्या नीतीश कुमार सरकार दूसरे के हाथ में देंगे। जी, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दूरदर्शी सोच के व्यक्ति है। वो आगे की रणनीति का प्लान बहुत पहले से करते हुए आते हैं और इसी प्लान का एक ये जो ढांचा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और एक बात आपको और बता देना चाहता हूं, नीतीश कुमार जो है किसी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनको किसी का भी सपोर्ट लेना पड़े, वो सपोर्ट लेकर और वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। इसी तरह से देखते रहिए भारत लाइव और हमें प्यार देते रहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।